रेवड़ियों का शहर, माशाल्लाह पहलवानों का शहर। पूजा पाठ करते हैं, सही। तो उनकी रहायश और लंगर के लिए यहाँ इंतजाम। अच्छा, और ये I want 4 of our participants from our Hindu community and 4 from Christian community. आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म और नहीं, जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा धर्म और नहीं। महाभारत का तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे आज बताया कि कि मैंने उनसे पूछा कि नहीं ये कटास राज में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ होगा। वो कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में रहने वाली जो मजहबी अक़लियतें हैं, उनकी जो यूथ है उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है साईं? मैं अख्तर सिंह जमाली और आप देख रहे हैं जमाली ट्रैवल एंड प्रॉपर्टी व्लॉग। साईं थंबनेल तो आपने देख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से हो चुका था। इत्तेफाक से सुबह व्लॉग शुरू नहीं कर सका और बाई चांस कुछ ट्रैवल का प्रोग्राम बन गया। तो अभी इस वक्त मैं आया हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पे एक दोस्त आ रहे हैं और उनको पिक करके फिर चलते हैं अपनी मंजिल पे, जैसा आपने देखा है। तो उनकी कॉल आई थी कि मैं आ रहा हूँ और फिर चलते हैं। मैं ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो वो बस अभी बाहर आने वाले हैं, जैसे ही आते हैं तो फिर से लेट अस गो। ये एयरपोर्ट पे हूँ मैं, ये आप सामने देख रहे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्त आ गए, मिस्टर कृष्ण शर्मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? खुश हो? तुम्हें ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अगर कटा रहा है ड्राइवर तो सही है। अभी मगरिब हो चुकी है और मैं और कृष्ण साहब पहुंचे हैं चकवाल सिटी। वही रेवड़ियों का शहर, माशाल्लाह पहलवानों का शहर। अब चकवाल क्रॉस करके आगे चौराहा शाह के रोड पे चढ़ेंगे। अभी ये सिटी के अंदर है हम। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चकवाल, ये राइट साइड पे। साईं आप चकवाल पहली दफा हैं? सर पहली दफा। अच्छा, चकवाल से इस तरह से शहर में अंदर आके गुजरना पहली दफा हुआ है। अच्छा। चले दिन होता था आपको फिर आते या कल वापसी पे। ये बहुत बड़ा शहर है। आपको चकवाल की रेवड़ी खिलाएंगे, पहलवान की। जी साईं, यहाँ की मशहूर रेवड़ी है। जी जी बिल्कुल। साईं हम अभी इधर कटास राज पहुँच गए हैं और ये कॉम्प्लेक्स है और सामने ये मंदिर है जो देख रहे हैं आप। मंदिर है इस साइड पे, फिर मस्जिद है। ये कनातों से उस साइड पे मस्जिद है। तो ये है कॉम्प्लेक्स है। साईं ये कौन सी जगह है बाबा? सर ये कटास राज मंदिर पे एवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी ने ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। अच्छा। इसमें 36 कमरे हैं अटैच बाथरूम के साथ। अच्छा माशाल्लाह। और यहाँ सत्संग हाल है, लंगर हाल है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक हो गया। तो ये मंदिर में जो यात्री आते हैं, साल में 2 दफ़ा इंडिया से हिंदू यात्री आते हैं, बाकी मुल्क से लोग आते हैं। तो ये सारे लोग इधर आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। सही। तो उनकी रहायश और लंगर के लिए यहाँ इंतजाम। अच्छा, और ये सामने जो मुझे नजर आ रहा है मंदिर, ये भी मंदिर है हमारे। ये पुराना मंदिर है नया है? ये पुराना मंदिर है एक्चुअली। अच्छा। और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक अकेला मंदिर नहीं है। ठीक हो गया। आप अगर इसको देखेंगे तो एक्चुअली तो ये शिवजी महाराज का मंदिर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हनुमान जी का मंदिर भी है, यहाँ हवन कुंड भी है, जी हाँ, बिल्कुल है। सरोवर भी है। उसके बाद ऊपर राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा जो महाभारत का किस्सा है आपने सुना होगा, उसमें वो कौरव और पांडव के दरमियान हुआ था। तो पांडव को जब सजा हुई थी
तो पांडव ने यहाँ के अपनी सजा काटी थी, उनकी केव्स भी मौजूद है। जी हाँ, केव्स वो मौजूद भी हम है, आपको बिल्कुल कल दिखाएंगे। इंशाल्लाह। चले सही, जो मालूमात कृष्ण भाई से मिल सकती है ना, और हम नहीं दे सकते। मेरे जो पहले विलाग थे आपने देखे पांडव भाई के केव और कटास राज, वो सुनी सुनाई बातें थी। जो हिस्ट्री जिस तरह मैंने उसमें जिक्र किया है केव में, कि जिसका जो मज़हब है वो अपनी हिस्ट्री सही बता सकता है, वो दूसरा कोई दरख्वास्त नहीं बता सकता। फिर मेरे जैसा अनाड़ी बंदा गुजारा ही करता है। तो चलते हैं, सही गपशप लगती रहेगी। लंगर शुरू हो गया है, लंगर में आए हैं अभी, लंगर खाते हैं। यार हुई मुझे भी यार I want 4 of our participants from our Hindu community and 4 from Christian community, और हर एक ने मुझे एक चीज बतानी है जो उन्हें आज पता लगी है दूसरे मजहब के बारे में, रस्म के बारे में, मजहब के बारे में, या जनरली कुछ भी जो उन्हें आज से पहले नहीं पता था वो उन्हें आज पता लगा। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पिक रैंडमली, सो बी रेडी फॉर दैट। रेडी पंडित जी श्योर? हाँ जी, आप प्लीज, आप इधर आ जाओ। नाम क्या आपका? यार उनका बोलना ना, क्या नाम है? क्या नाम है जी? और लेकर आना किरण कुमार। पहले इधर इमाम जी को आपको आज आप क्रिश्चियनिटी के बारे में कौन सी डिफरेंट चीजें वहाँ पे चाय ला के देना। एबटाबाद से जी। शमीर, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट? मैं अपने अशोक कुमार भाई से मैंने सीखा। हाँ? महाभारत का तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे आज बताया कि ये महाभारत के पीछे जो था, ये 5 पांडव और जो था उनकी जो थी जंग जिस तरह से हुई थी, किस तरह हारे थे और फिर महाभारत शुरू हुई थी। और महाभारत के बारे में ये शमीर ठीक कह रहे हैं जी? दुरुस्त कह रहे हैं? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। that's good. Good शमीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। Someone from our Hindu community जी बेटा। मैंने किसी को कन्वर्ट नहीं करना सुबह तक। आप आएंगे प्लीज, प्लीज। ओके। What did you learn? One thing new about Christian people in general or the religion? ट्रांसलेशन करके ट्रांसलेशन में कोई करें। ऐसी चीज जो आपने सीखी हो मसीहों के बारे में, मसीही मजहब के बारे में, जो आपको इस खाने के दौरान पता चला? अच्छा। कोई खास चीज जो आपने पिक की हो? That's okay, that's okay. So, इकट्ठे बैठना भी एक नया तजर्बा था सबके लिए। ठीक है जी, गुड। मेरा नाम पंडित नेमचंद जी महाराज। सबसे पहले मैं तमाम देवियन सज्जनों को और अपने बड़ों को आंतरिक मन से स्वागत करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही प्रेम है। देखिए, हमारे अग्नाई पुराण में लिखा हुआ है, सप्ता लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म और नहीं, जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा धर्म और नहीं। पहली लाइन का संस्कृत में क्या मतलब है कि एक अच्छा इंसान किसी बुरे इंसान को हाथ से पकड़कर नेकी की राह पे लगा दे, ये मजहब है, ये धर्म है हमारे मजहब। हमारा मजहब कहते हैं ये धर्म। दूसरी लाइन में कहा जाता है, जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म और नहीं। अगर आप किसी मुस्तहिक की, सही मुस्तहिक की, अगर आपके पड़ोसी, मिसाल किसी का वालिद बीमार है, बच्चों के पास कुछ नहीं है, बीवी के पास कुछ नहीं है, रिक्शे के लिए भी पैसे नहीं और इलाज जरूरी है, अगर आपके पास है, घर में धन लक्ष्मी पड़ी है ज़रूरत से ज़्यादा, तो आप जाएं, गुप्त तरीके से जाएं, उन्हें ले जाएं, डॉक्टर के पास इलाज कराएं, सारा कुछ करा के घर ले आए, किसी को बताए भी नहीं, नेकी नहीं बताई जाए, बताओ तो कोई बात नहीं।
तो हमारा न्याय प्राण कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, इससे बड़ा कर्म आपने पूरे दिन में नहीं किया, चाहे आप 18 ग्रेड के अफसर क्यों नहीं, 22 इससे बड़ा कर्म। तो मैं यही कहूँगा कि ये दो लाइनें अगर हम समझ जाएं वंडरफुल। तो मेरा ख्याल है ये भेदभाव खुद ब खुद ही खत्म है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और देखिए कितने मजे की बात है कि the teachings in Christianity are very similar and I'm sure they are very similar in Islam as well। तो वो कितनी कुर्बत है उस चीज में। हमारे बाइबल की टीचिंग में है कि जब किसी को दो तो अगर दाएं हाथ से दे रहे हो तो बाएं को भी नहीं पता लगना चाहिए कि क्या दिया, ठीक है। तो कितनी सिमिलर टीचिंग है। आई एम श्योर यू नो ज़कात का सारा कॉन्सेप्ट इस्लाम का वही है, सिर्फ लफ्जों की है। लफ्जों की है। गुड जी, आई नीड वन मोर फ्रॉम आवर हिंदू कम्युनिटी। वन मोर, कौन आएगा जी? What one thing has been added into your knowledge? नमस्ते एवरीवन। तो जो मैंने आज एक नई चीज़ सीखी वो ये थी कि मैं समझती थी कि होली स्पिरिट इज एक्चुअली गॉड, जीसस क्राइस्ट को होली स्पिरिट कहा जाता है। बट मुझे अभी पता लगा कि होली स्पिरिट इज एक्चुअली द गाइडेंस, कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हो तो वो गाइडेंस एक तरह से आपको जाता है। और ये आई मीन जस्ट टू लेट एवरीवन एल्स नो कि वी बिलीव इन ट्रिनिटी एंड ट्रिनिटी इज तस्लीस, ठीक है। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि शायद जो क्रिश्चियंस हैं वो 3 खुदाओं को मानते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और हम कहते हैं कि उसकी 3 सूरतें हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा होली स्पिरिट। सो वंडरफुल। वन लास्ट क्रिश्चियन बॉय और गर्ल हु वांट टू शेयर जो उन्होंने नई चीज़ सीखी। ओके ओके, अच्छा, इतना आपको नहीं पता, लेकिन ये आपका टास्क है। मैं कल शाम को आपसे फिर पूछूंगा, आपने एक नई चीज़ मुझे बतानी है। एनीवन एल्स? जी हाँ जी हाँ जी। मुझे पहले पता था सिर्फ कि इनका जो करवा चौथ का व्रत होता है जो सिर्फ मैरिड लोग मतलब वुमेन रख सकती हैं। अच्छा। बट अभी एक इनका कृष्ण जी का व्रत होता है जो वो भी 24 आवर्स का होता है। ठीक है। तो ये एक नई चीज़ मुझे पता लगी कि ये भी 24 आवर्स का है। ज़बरदस्त, ठीक कह रही हैं जी, ज़बरदस्त। सो अब ये देख लें कि इतने मुख्तसर से वक्त में सिर्फ एक वक्त का खाना साथ बैठ के खाने से हमें कितनी नई चीज़ें एक दूसरे के मुतालिक पता लगती हैं और ये चीज़ें हमें करीब लाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देयर इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़, दे आर ऑलमोस्ट द सेम and they're almost the same in all the religions. Good, that's wonderful. Liked it. Okay, Jim. Before we go into the introduction of 10 pairs, I would like to welcome, we've got the Deputy Secretary General Shrines with us, Mr. Umar. Sir, welcome. Thank you very And we look forward to having you with us the whole of tomorrow. But apart from all of that, we would just want to say thank you Most for welcome. letting us use this facility, sir. That You is all are welcome. being You are being over here, and we'll surely we'll hear from you, sir. And I also would like to welcome Mr. Krishan Sharma, Chairman of Pakistan Hindu Management Committee. Sir, मिट्टी से सर आप हमारे पास आए हैं सर, और सर से मेरी सिर्फ 2 मुलाकातें हैं, सिर्फ मिट्टी में रहते भी नहीं हैं भी मीठे, ठीक है जी। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर being over here. Sir, would you want to say a few words? Yeah, sure. बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ पे देख के, और मेरी कोशिश है कि जितना भी आप लोगों को नॉलेज मिल सके एक दूसरे के रिलीजन के बारे में। कल भी हम इसके ऊपर इकट्ठे होंगे सारे। होपफुली आप लोग ने विजिट किया होगा टेम्पल, कल दोपहर को विजिट करना है। आपको बहुत चीज़ें अंदर नई सीखने को देखने को मिलेंगी। आर्किटेक्चर से लेके हिस्ट्री से लेके सारी इनकी जितनी भी रिलीजियस जो है चीज़ें हैं ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, कितने 100 साल पुरानी हैं,
और जो लोग इसमें शौक रखते हैं आर्किटेक्चर में, वो देख के काफ़ी अपना खुश होंगे देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी जी, ओके, अभी उनसे मैं कराता हूँ। सर, अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। ये जो दो चीज़ें मेरे लिए बहुत नई हैं, आप पूछ रहे हैं कि नई नई चीज़ें क्या आप पूछ रहे हैं, तो मैं गुज़िश्ता कोई 35 साल से एज ए एक्टिविस्ट पाकिस्तान में काम करता हूँ मुख्तलिफ मज़ाहब के साथ, लेकिन इस तरह की यूथ एंगेजमेंट मैंने पहले नहीं की जिसमें विभिन्न माइनॉरिटी जो गैप्स हैं, जो फासले हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिस मैसेजिंग है, उसको काउंटर करने के लिए ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत खुशाइंद है। ये पाकिस्तानी मुआशरे में एक अहम रोल प्ले करेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान के नाते आप सब दोस्तों को यहाँ तशरीफ़ लाने के पे वेलकम भी करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नेक काम की शुरुआत एक ऐसी जगह से किया है जो हमारी संस्कृति में, जो हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, उसमें एक बहुत उत्तम जगह है। जो सृष्टि के जो तश्कील है उसमें इस जगह का बहुत बड़ा रोल है। ये कटास राज जो आस्थान है, ये मंदिर नहीं है, ये आस्थान है, तीर्थ स्थान। तो यहाँ से अगर ये जोत जगती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाकी नौजवानों के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बाई हो, चाहे वो हिंदू हो, और पाकिस्तान के किसी भी सूबे में रह रहे हो, ये जो एंगेजमेंट है, ये जो यूनिटी है, रीयूनियन है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़रूरत है। हम टेररिज्म का शिकार हैं, हम आसपास के दुश्मनों की इरादों के शिकार हैं। इन सब में आप लोगों की स्ट्रेंथ, आप लोगों की यूनिटी, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का विजन इस मुल्क को सपोर्ट करता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इस किस्म के इनिशिएटिव्स को हमको सपोर्ट करनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। और मैं अल्बर्ट डेविड साहब को अगेन आई एम थैंकफुल कि उन्होंने इस जगह को हमें मेज़बानी का मौका सिर्फ बख्शा कि हम आप सबको यहाँ 2 दिन देखें, मिलें, गपशप करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें एक नए जज्बे के साथ, जो नया जज्बा आप कल यहाँ से लेके जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं। अल्लाह ताला सब आपको, हमारे भगवान खुदावंद आप सब पे मेहरबान रहें, तो महफूज रखें, ताकि हम अगेन एंड अगेन मिलते रहें, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में। थैंक यू। और बड़े मज़े की बात है, मेजॉरिटी जो लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, वी आर आइदर फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी और फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी, बट हमें सिक्योरिटी और हमारी हिफाजत जो है वो हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। सो दैट अगेन इज इट शोज how protected we are with our Muslim brothers. Good जी, good जी। मेरा भाई, my friend, ठीक है, मतलब what a wonderful thing, half an hour of sitting together, और अब आप एक दूसरे को मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, this is called relationships, and you know this is what we want to build. एक और चीज जो मैंने नोट की, सरनेम बीइंग इमानुएल, यू नो, दोनों कम्युनिटीज की तरफ से, लेकिन सरनेम जो है वो इमानुएल है। एंड दैट्स नॉट जस्ट वन एग्जांपल, वी गॉट अ जेम्स कुमार एंड माय सन इज राहुल जोशुआ, यू नो, just look at those links. एक माशरे में रहते हुए, एक सोसाइटी में रहते हुए, but the thing is, are we building these links? क्या हम इसके ऊपर भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं? Unfortunately शायद अभी तक हम उस तरह से नहीं कर सके, but this is the opportunity.
व्हाट आई वांट टू सी कल के बाद से कि आप लोगों का आपस में राब्ता हो। व्हाट आई वांट टू सी कि अगली जो क्रिसमस है, हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे अपने हिंदू भाइयों बहनों और दोस्तों को इनवाइट करेंगे। हमारे बहुत सारे हिंदू बच्चे होली पे और अपने दीगर इंसिडेंट्स पे एक दूसरे को इनवाइट करेंगे। इनवाइट नहीं भी करेंगे तो कम से कम ग्रीट करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट वी वांट, वेयर वी एक्सेप्ट ईच अदर एंड वेयर वी रिस्पेक्ट ईच अदर। दैट इज दैट। और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। When you accept and when you respect each other, that's where relationships are, and that is what we want. कल शाम तक आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाएगा, जो सॉल्ट में बच्चे आते हैं उनको तो ऑलरेडी है कि मुझे बोलने का बहुत शौक है। कल शाम तक आप लोगों ने कहना हमारी जान छोड़ दे भाई, ठीक है, ठीक है। बट आई मीन that's how I am, and this is my hobby. And this is my hobby, to bring young people together. This is what I want, कि हम एक ऐसा पाकिस्तान देखें जहाँ पे आप खुद को 3% में ना गिने, आप खुद को 65% में गिने, जो कि पाकिस्तान की यूथ है। So you are no different from the 65% youth of Pakistan. Having that mindset कि मैं 3% या 1.5% नहीं हूँ, मैं 65% हूँ इस पाकिस्तान। So that's sort of things that we want to develop. One last thing, हम लोग सारे चलेंगे, वो जो पेयर्स में थे, एक एक वहाँ से लैंटर्न लेंगे, हम उन लैंटर्न्स को जलाएंगे और इस फिज़ा में छोड़ेंगे, इस फिज़ा को रोशन करेंगे। और हम अपने स्केड्यूल से थोड़ा सा आगे हैं, 10:30 बजे के बाद ये एरिया कॉर्डन ऑफ हो जाएगा, बिल्डिंग बंद हो जाएगी, इन आउट खत्म हो जाएगा। सो लेट्स टुगेदर ऑल ऑफ अस इन लैंटर्न्स को जलाते हैं, इस आसमान को, इस फिजा को रोशन करते हैं इन रंगों के साथ, दोस्ती के रंगों के साथ और इकट्ठे आगे बढ़ने के जज्बे के साथ। जी 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 राकेश सर। मेरा नाम डॉक्टर वसंत कुमार अर्शी, मेरा ताल्लुक शहर की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सिंध से है। सेम ही मिशन जो हम ये यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने जो अभी होली हुई थी, होली पे हमने यहाँ जश्न होली पंजाब पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख और हमारे क्रिश्चियन दोस्त भी थे। हमने उसी मौके पे जो है ना होली का भी प्रोग्राम किया और शाम के टाइम हमने यहाँ इफ्तारी का भी प्रोग्राम किया। तो इसका मकसद यही है कि जो हम पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहिब के दोस्त रह रहे हैं, जिसमें एक जो बड़ी तादाद है वो है यूथ की, तो यूथ को एक किरदार अदा करना चाहिए हम आहंगी का और मज़हबों के बीच में मोहब्बत का, इंसानियत को फ़रोग देनी चाहिए, अपने मज़हब को भी रिप्रेजेंटेट करे, अपने मज़हब को भी पढ़े, दूसरों के मज़हब को भी पढ़े। और जो हमारे बीच में इस वक्त जो दुनिया में पाकिस्तान में कशीदगी चल रही है मज़हबों के बीच में, बाकी चीज़ों को, तो इनको ख़त्म करने के लिए जो यूथ है वही जो है ना काम कर सकती है बेहतरीन। अच्छा, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, फिर मज़ाहिब और अकीदे बाद की बात है। तो इंसानियत को हमने फ़रोग देनी है। जिस तरह से हम किसी एक रोड पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, हम नहीं पूछते कि ये कौन है, तो हम वहाँ पे हमारे अंदर क्या जागता है, इंसानियत ही जागती है। तो इसके लिए मैं जितने भी दोस्त हैं हमारे यहाँ आए हुए हैं, सबको मैं यही मैसेज दूंगा कि आप सब इसी जज्बे से बाकी दोस्तों तक भी यही पैगाम पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। और बहुत खुशी हुई, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। बस अब हम उधर मूव करेंगे। कल आप सब ने 5 सेकंड हमें देने हैं और वो 5 सेकंड आपने तौकीर को देने हैं। आपने सिर्फ तौकीर के पास जाना है और तौकीर की टीम के पास, और आपने सिर्फ 3 लफ्ज बोलने हैं, 4, ठीक है। और वो 4 लफ्ज हैं, कैमरे के सामने सिर्फ खड़े होकर आपने कहना है मैं भी पाकिस्तान हूं। दैट्स इट। क्या कह रहे हैं? और फिर हम लोग सारे इकट्ठे होकर कहेंगे कि हम सब पाकिस्तान, ठीक है। दैट वुड बी आवर लास्ट एक्टिविटी टुमारो। लेट्स गेट अप
let's go there and let's sir आप भी ज्वाइन करिए सर नहीं मैं हम जरा बाकी हूँ हाँ जी कौन है जी एक्सपर्ट कौन है हु इज द एक्सपर्ट मैं आ गया जी आ गया एक मिनट रिद्धि को भी बुलाना ये इसको ऐसे आग लगा दीजिए नीचे से अपने अल्बर्ट भाई के साथ हाथ रखना लगाओ सर हाँ लगा दें आगे तो लगा आग खुद लगानी है आग खुद यहाँ पे नहीं लग गई थोड़ा सा जब वो गैस खूब भर जाएगी तो फिर वो छोड़ना पड़ेगा आपको लेकिन वो उड़ेगा खुद थोड़ा छोड़ के देखें जी अभी भी नहीं तो फैला के रखें वो देखें उधर हाँ जी इसको एक दूसरे पे मिसाइल हमला नहीं करना भाई वो देखें वो लो क्या डार्ट जी वो ऊपर देखें हम छोड़े ये दोबारा पकड़े जी पकड़े अरे नहीं जी हम दोनों रह गए आप छोड़ के देखिए जी देखने बेटा गाड़ियों से बचाना वो देखो सारे चले गए अपने घर नजर नहीं आ रहा कोई कमाल हो गया ये स्कीम आपके जहन में सही है अभी तो लैब से नहीं हो सकता मैं उसको जिस तरह आप लोगों ने सर ये पहले का राजस्थान में नहीं हुआ होगा कभी जिंदगी में कभी नहीं बहुत दिनों में जो आइडिया है और ये और मुझे कृष्ण बता रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि नहीं ये कटास राज में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ होगा वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ सो दिस इज ऑल ऑफ अस टुगेदर डूइंग दिस और कल हम इधर मजीद रंग बखेरेंगे वो कल दोपहर को हम करेंगे ठीक है जी और हम इस माहौल को और रंगीन बनाएंगे अब सिक्योरिटी वाले हमारे पे सख्त नजर रखे हुए हैं सर वो कल हम बखेरेंगे रंग हाँ जी वो रजब भट्ट की तरह सस्पेंस है ठीक है जी अब हमारे सिक्योरिटी के भाई हमारे पे नजर रखे हुए हैं सुबह हेलो आ जाए कल तो करेंगे ना नहा धो के फिर करेंगे कपड़े पहन के फिर ग्रुप फोटो लें ठीक है जी आप लोग नजर ही नहीं आ रहे तस्वीर में कैसे मैंने सिर्फ और अनवर भाई मतलब हमें कह रहे हैं तस्वीर बनाओ नाजा कर रहे हैं अच्छा कल सुबह
9:15 बजे आपने ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाना है और 9:45 बजे हम सबको उस हॉल में होना है नीचे। लेट नहीं होना। आप लोग आते रहेंगे सॉल्ट के प्रोग्राम्स में। आप एक चीज नोट करेंगे कि हम वक्त को बहुत अहमियत देते हैं, ठीक है जी। सो 8:45 का मतलब है 9:45 का मतलब है 9:44 और 9:45 का मतलब है 8:44 और 9:44, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप, एंजॉय योरसेल्फ एंड वील मीट इन द मॉर्निंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। साईं, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अचानक कृष्ण साहब की वजह से माशाल्लाह तरतीब हुआ और हम आ गए कटास राज और जो कुछ इवेंट था सब आपने देखा है माशाल्लाह। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में लास्ट सिर्फ कृष्ण शर्मा से पूछते हैं कि सर आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं और रोशनी डालें कि इसका थीम क्या था और इसके बारे में थोड़ी तफसील बता दें हमें। देखें जी, आज ये जो प्रोग्राम था वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में रहने वाली जो मजहबी अक़लियतें हैं उनकी जो यूथ है उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके अंदर दोस्तियाँ लिंकेजेस डेवलप हों ताकि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है मजमूई तौर पे वो मुस्तहकम हो सके। उसके लिए ये क्रिश्चियन, हिंदू, सिख बच्चों को जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, उन सबको यहाँ इकट्ठे किया गया है कटास राज में। कटास राज हमारा हेरिटेज साइट है और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अलीकुड ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, साल्ट, ये सब मिलके हम इसको इवेंट को हमने किया है। उसमें लोगों के नौजवानों के साथ हम बैठे हैं, उनके आइडियाज़ सुने हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ पाकिस्तान में अमन कायम हो सके, हम जो इनटॉलरेंस सोसाइटी में मौजूद है, अदम बर्दाश्त, उसको हम कम कर सकें और इससे ही एक अच्छा मुआशरा जन्म लेता है। और पाकिस्तान को इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है और हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, चाहे वो मसीह हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, क्योंकि ये जो हमारा 65% जो यूथ है पाकिस्तान के आबादी का, ये हम चाह रहे हैं कि उनका ये हिस्सा बने बगैर किसी कॉम्प्लेक्स के, मेन स्ट्रीम में शामिल हो। तो ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। ये 2 दिन का तकरीब है। कल यहाँ मेन तकरीब होनी है जिसमें वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब, ममलकती वज़ीर मजहबी उमूर जनाब खियलदास कोस्तानी साहब, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बाकी और मेहमानान यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और यूथ के साथ एक गुफ्तगू होगी। उससे मेरे ख्याल में दोपहर तक ये प्रोग्राम चलेगा। मंदिर की पूजा होगी, मुख्तलिफ इवेंट्स, एक्टिविटीज़ इसमें तय हैं जो कल होनी है। कुछ चीज़ें अभी हुई हैं, कुछ चीज़ें कल होंगी। उम्मीद है कि कल का ये प्रोग्राम जब कंप्लीट होगा तो एक पूरा मैसेज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जाएगा कि हम सब एक हैं और हम पाकिस्तान हैं। थैंक यू साईं, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण साहब का, बहुत मेहरबानी। और इनकी बसातत से हमें यह मौका मिला देखने का और इसको समझने का। इंशाल्लाह कल आपको सारा इवेंट दिखाएंगे। तब तक इजाज़त दें। आज का व्लॉग साईं इधर ही ख़त्म करते हैं। कल सुबह नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ आगाज़ करेंगे। तब तक अल्लाह भाई।